Assalamu alaikum dear students, welcome in other video. Dear student, 10th class मैथमेटिक्स जो कि न्यू सिलेबस है 2026 का हमने स्टार्ट की थी और लास्ट लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज 1.2 एंड किए थे। तो आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.3 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जिसमें पहली डेफिनेशन है कम्प्लेक्स आर आर्गन प्लेन। स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है। यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स आर आर्गन प्लेन, यानी कि उसी प्लेन को ही हम कम्प्लेक्स या आर्गन प्लेन कहते हैं अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दें। तो इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज अ रियल एक्सिस, स्टूडेंट ये बात आपने याद रखनी है, एक्स एक्सिस को अगर हम रियल एक्सिस कंसीडर करें एंड वाई एक्सिस को एज अ इमेजिनरी टू रिप्रेजेंट a complex number, then xy plane is called complex plane or argand plane। तो क्या मतलब हुआ कि उसी xy plane के ऊपर हमने x एक्सिस को, ये क्या है जी हमारे पास x एक्सिस है, और ये क्या है जी y एक्सिस, ये है जी हमारे पास y एक्सिस। y एक्सिस को हम एज अ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करें और x एक्सिस को एज अ रियल पार्ट, तो हम किसी कम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को इसके ऊपर प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक देखें, ये मैंने एक नंबर ले लिया x, और यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक एक नंबर अगर y है, तो ये जो होगा पॉइंट, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं जी, कम्प्लेक्स आर आर्गन प्लेन कहते हैं। यानी कि सिंपली आप ये याद रख लें कि ऐसी प्लेन जिसके ऊपर हम कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स आर आर्गन प्लेन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स हमारे पास कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होता है कि द कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y इज डिफाइंड एज x माइनस आयोटा y। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसके इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा, उस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बन जाएगा। तो देखें दैट इज एग्जांपल में मैंने लिखा है कि अगर z आपके पास x प्लस आयोटा y है, तो ये प्लस था अब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं जी, कंजुगेट कहते हैं, और इसे z बार से डिनोट किया जाता है। तो सिंपली ये याद रख लें, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करने से जो न्यू कम्प्लेक्स नंबर आता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ ओल्ड कम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इफ z is equal to x plus iota y, that is a standard form of complex number, then modulus of z is defined as, वर्टिकल बार से इसे डिनोट करते हैं, वर्टिकल बार से इसको क्या रीड करेंगे, मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z। और ये किसके इक्वल होता है, यानी कि पहली रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये दोनों पार्ट्स है ना, दैट इज कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मॉडुलस बन जाएगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें उसने पूछा है फाइंड मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स हमने इसका क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, हम इसे लेट कर लेते हैं, लेट, ये कम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा जी, z से ही डिनोट करेंगे इसे, यह आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ z को हम क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 3 का इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। 16 प्लस 9 क्या होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स क्या होता है 5 होता है। तो दैट इज द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 है, इसे भी हम लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू -5 माइनस 4 आयोटा। तो मॉडुलस को डिनोट करेंगे z बार से, दैट इज इक्वल टू
रियल पार्ट विद साइन -5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी विद साइन आएगा -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट, दैट इज द फॉर्मूला। माइनस का अगर स्क्वायर लें तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट प्लस आ जाता है, और यहां पर भी माइनस का स्क्वायर लें -4 का तो ये प्लस का 16 आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें 25 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट। चूंकि 41 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता और तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। थर्ड पार्ट है इसका भी हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू ये आ गया जी 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। जी स्टूडेंट्स इसका मॉडुलस लेंगे, ये z मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा 3/5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4/5 का स्क्वायर और इसको क्लोज कर देंगे स्क्वायर रूट से। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाई 25 स्क्वायर रूट। अब देखें इनको प्लस करना है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 25, क्योंकि 25 दोनों का सेम एलसीएम है तो ये 9 और प्लस 16 भी क्या होगा एज इट इज आ जाएगा। इसे ऐड करें तो ये आ जाएगा 25 16 प्लस 9 25 डिवाइडेड बाई 25। तो स्टूडेंट 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो इसका मतलब है कि z मॉडुलस जो है इस कम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, इसका हम फाइंड आउट करते हैं मॉडुलस। तो इसे लेट किया हमने z इज इक्वल टू क्या आ गया जी माइनस स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये z मॉडुलस दैट विल बी इक्वल टू, देखें ये -7 ही आएगा 2 स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस ये क्या है जी माइनस अगेन 7 आएगा 3 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये जो वैल्यूज होती है ये फर्स्ट वैल्यू एज ए रियल पार्ट कंसीडर होती है और सेकंड वैल्यू एज अ इमेजिनरी पार्ट। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो अब देखें माइनस है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा और स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ गया जी 2 आ गया। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस और ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो 3 + 2 क्या होता है जी 5 स्क्वायर रूट का मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा देन वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट है हमने वेरीफाई करना है कि z1 + z2 का कंजुगेट इज इक्वल टू होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स इनको वेरीफाई करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो चलें जी इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन लिख सकते हैं या फिर आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होगी, मैं यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने लगा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स क्या है जो कि है मेरे पास z1 + z2, इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड भी है। तो चलें जी इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया z1 + z2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ z1 + z2। z1 की वैल्यू क्या है मेरे पास वो है जी 2 + 7 आयोटा, उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करना है रियल को रियल पार्ट में 2 + 4 प्लस क्या आ जाएगा 7 आयोटा - 3 आयोटा। 2 + 4 क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 आयोटा में से 3 निकाल दें तो क्या आ जाएगा 4 आयोटा। अच्छा इसे डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर रीअरेंज ना करें तो ये आ जाएगा हमारे पास z1 + z2। अब स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है z1 + z2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और यहाँ भी 6 + 4 आयोटा इसके ऊपर भी 12 आ गया, कंजुगेट अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 6 - 4 आयोटा। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि
कंजुगेट क्या करता है, वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2। ठीक है, उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। राइट हैंड साइड में है जी Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स देखें जरा, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट, तो Z1 क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट, उसके बाद प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 आयोटा। तो चलें कंजुगेट अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -7 आयोटा और ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। रीअरेंज कर दें, ये आ जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 4 और 2 कितने हो गए जी, ये 6 हो गए। माइनस में से 3 प्लस के निकालें तो माइनस आ जाएगा 4 आयोटा, दैट इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें, इसका नाम मैं रख लेता हूं जी इक्वेशन नंबर 2 और इसका नाम रख लेते हैं जी 1। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 Z1 प्लस Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट क्या हो गया जी, इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो देखें जरा, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट्स देखें क्या है, दैट इज इक्वल टू Z1 Z2 का कंजुगेट। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 4 माइनस 3 आयोटा के साथ जी। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 माइनस 3 आयोटा, उसके बाद 7 आयोटा को 4 माइनस 3 आयोटा से, तो ये मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4 टू द 8 माइनस 3 टू द 6 आयोटा, उसके बाद 7 4 द 28 आयोटा और माइनस 7 3 द 21 और ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 8 एज इट इज, दोनों आयोटा वाली वैल्यू है, 28 में से 6 माइनस का निकाल दें तो प्लस बच जाएगा 22 आयोटा माइनस 21 इंटू -1। आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 22 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21। इसको ऐड करें जरा 21 और 8 को, तो क्या आ जाएगा 29 प्लस 22 आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए था, Z1 Z2, इसका कंजुगेट चाहिए, तो ये हो जाएगा Z1 Z2, इसके कंजुगेट अप्लाई कर देंगे, इधर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 22 आयोटा, इसके ऊपर भी कंजुगेट अप्लाई कर दिया, तो फाइनली आंसर क्या आया, Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू 29 माइनस 22 आयोटा, और इसका नाम हम रख लेते हैं जी रिजल्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी राइट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, जो कि है Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट जी, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, इसके ऊपर कंजुगेट, फिर क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स कंजुगेट को रिमूव करें, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 3 आयोटा से, माइनस 7 आयोटा को 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जगह कम है, हम थोड़ा आगे चले जाते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्या आया, अब ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करें, 4 टू द 8 और 2 3 द 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा, 7 4 द 28 माइनस 28 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 7 3 द 21 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 एज इट इज, 28 में से 6 निकाल दें तो माइनस 22 का आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट्स ये -21 और यहाँ आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है,
तो आ जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा और प्लस 21। जी तो स्टूडेंट्स क्या आया, इसको ऐड करें 21 और 8 कितना हो जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा, दैट इज इक्वल टू Z1 और Z2 का कंजुगेट आ गया। इसको नाम हम दे देते हैं जी 2 का। तो स्टूडेंट देखें 29 माइनस 22 आयोटा, 29 माइनस 22, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 क्या होगा जी, Z1 Z2 होल का कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया जिसका सॉल्यूशन। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट हमने वेरीफाई करना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि है जी Z1 ओवर Z2 होल का कंजुगेट, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, पहले हम Z1 Z2 का ये जो क्वोशिएंट है इसको फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2, उसके बाद हम क्या करेंगे इसका कंजुगेट लेंगे। तो Z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही हम कंजुगेट ले सकते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इसका अगर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे 4 प्लस 3 आयोटा से और डिवाइड भी करूंगा 4 प्लस 3 आयोटा से। ये ऑलरेडी हम लोग मेथड सीख चुके हैं कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखें इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। जी इसे मल्टीप्लाई करें 4 टू द 8 प्लस 3 टू द 6 आयोटा प्लस 7 4 द 28 और 7 3 द 21 आयोटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16 माइनस 9 और ये आयोटा का स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज आएगा 8, इन दोनों को ऐड कर दें 28 और 6 कितने होते हैं 34 आयोटा प्लस 21 और साथ में क्या आएगा -1 और नीचे भी क्या आएगा 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। जी तो स्टूडेंट्स से देखें जरा नेक्स्ट, ये तो एज इट इज आ गया 8 प्लस 34 आयोटा प्लस माइनस -21 ओवर ये हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 और 21 माइनस क्या है और 8 क्या है जी प्लस क्या है। तो अगर हम इस 21 में से 8 को निकाल देते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 21 में से 8 निकालें तो ये आ जाएगा 13 प्लस 34 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 कितना होता है 25, दैट इज इक्वल टू Z1 ओवर Z2। यहां पर ये एज इट इज ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, इसके आगे हम इधर कर लेते हैं ऊपर। अच्छा जी, अब ये आ गया मेरे पास, इसको अगर मैं मजीद लिखूं डिवाइड की फॉर्म में तो ये आ जाएगा 13 ओवर 25 और प्लस 34 आयोटा ओवर 25। अब इसका कंजुगेट लेना है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा Z1 ओवर Z2, इसके ऊपर कंजुगेट अप्लाई करें, इसके ऊपर भी कंजुगेट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 13 ओवर 25 प्लस 34
सॉरी यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू माइनस की थी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा ओवर 25 और 7 आयोटा। तो इसका क्या आ जाएगा, कंजुगेट। तो कंजुगेट जो होता है इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट होता है उसका -13 ओवर 25 प्लस की जगह अब ये भी क्या आ जाएगा -34 ओवर 25 आयोटा। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1 या रिजल्ट नंबर 1 आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी क्या करते हैं जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, Z1 कंजुगेट पहले लेना और फिर इसको डिवाइड कर देना है Z2 कंजुगेट से। जी स्टूडेंट्स ये आ जाएगा Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। तो यहां पर अगर आप ले लें Z1 कंजुगेट स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 - 7 आयोटा और Z2 कंजुगेट आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। तो इसे डिवाइड करना है हमने, ये वैल्यू पुट करें जरा, 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा अब अगेन इसे रैशनलाइज करना है, तो ये हो जाएगा Z1 कंजुगेट एज इट इज, Z2 कंजुगेट एज इट इज। तो स्टूडेंट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने 4 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करें 4 - 3 आयोटा और डिवाइड भी 4 - 3 आयोटा के साथ। चलें जी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 2 × 4 - 3 आयोटा -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 4 - 3 आयोटा और डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला बनेगा 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर, यानी a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है जी, a + b और a - b। जी स्टूडेंट नेक्स्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 × 8 -3 × 6 आयोटा -7 × 28 आयोटा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7 × 3 = 21 आयोटा, माइनस माइनस ये आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। जी तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स क्या आया, 4 का स्क्वायर 16 - 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 8 माइनस इनको 34 आयोटा प्लस 21 × -1 ओवर 16 - 9 × -1। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या आएगा, ये आ गया जी 8 - 34 प्लस माइनस -21 इसके साथ आयोटा है और ओवर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 + 9। जी स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 8 निकाल दें -21 से तो क्या बचा, माइनस का 13 - 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो इसे लिख सकता हूं -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा और ये आ गया जी रिजल्ट नंबर 2 जो कि है Z1 कंजुगेट ओवर Z2 कंजुगेट। ठीक है, यहां पर ये वैल्यू एज इट इज चलेगी। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट 2 को देखें और 1 को देखें, दोनों का रिजल्ट सेम है तो हम कह सकते हैं जी फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 क्या होगा जी, फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 Z1 ओवर Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 कंजुगेट और Z2 कंजुगेट। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास वेरीफाइड। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो कि हमने फिनिश कर दिया और होप सो आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मजीद क्वेश्चन को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।